हेलो बड़ी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं बात करने वाला हूँ, ये हमारा पार्ट 4 है। देन इसमें मैं बात करने वाला हूँ प्योर P1 एंड P2। ओके, मैं पिछली वीडियो में बात किया था आपसे प्योर P1 और P2। ओके, देन इसमें P1 P2 की बात कर रहा हूँ, यानी कि वो हमारा जो था प्लान था। ठीक है, देन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ रेनफोर्समेंट डिटेल। राइट, रेनफोर्समेंट डिटेल को कैसे पढ़ते हैं, कैसे चेक करते हैं, वो सब चीजें आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। ओके, देन आपको पिछले वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं रेनफोर्समेंट की बात करूंगा कि कैसे इसको। सबसे पहले तो आप यहाँ ड्राइंग देख लीजिए, फुल ड्राइंग रेनफोर्समेंट डिटेल। ओके, स्टील डिटेल, कौन सा डाया कहाँ प्रोवाइड करना है, कैसे प्रोवाइड करना है। ओके, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, यही नीचे से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ सेक्शन काटा है, इसलिए सबसे पहले मैं ऊपर से आता हूँ। यहाँ पे ये देखिए टॉप प्लान फॉर पियर कैप। पियर कैप का टॉप प्लान क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस तरह का ये पेडेस्टल है हमारा, यहीं पे अपना गर्डर लॉन्चिंग होगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये मेस इसका मेस बना रहा है ऐसा, और इसका जो डिटेल है वो दिया होगा। इस तरफ से छड़ को इस तरह से बांधना है। ठीक है, ये 650 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पियर लिख रहा है ये वाला। राइट, देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक्स सेक्शन ऑफ पियर कैप रेनफोर्समेंट। ठीक है, एक्स सेक्शन जो काट के रखा है उसका जो है ये डिटेल दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, 12 नंबर ऑफ टी मतलब डाया। ओके, थिकनेस 12 25 T1। इसमें जो ये वाला लाइन दिख रहा है, ये आपको ये स्टीरअप जैसा दिख रहा है, ये वाला बोल रहा है 12 डाया का 25 डाया का लेना है 12 नंबर। ओके, देन ये 12 नंबर लेना है 25 डाया का, ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ठीक है, T2। देन यहाँ पे T16 का 150 का सेंटर टू सेंटर इसको बांधना है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा 150 के सेंटर टू सेंटर इसको बांधना है। राइट, देन यहाँ पे देखिए 12 नंबर ऑफ बार 20 डाया का। ओके, तो यहाँ पे 20 डाया का 12 नंबर ऑफ रखेंगे। ठीक है, 20 का, और इसमें हमको एक चीज तो क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए एक लिख रहा है 8 लेजेंड T12 रिंग। ठीक है, और यहाँ पे 8 नंबर 12 डाया का 8 नंबर यहाँ पे रिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, इसमें हर चीज डिटेल दिया होगा कि आपको रिंग कैसे बनाना है, क्या नहीं करना है। ओके, देखिए यहाँ पे अलग अलग शेप में दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका जो शेप है कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसे है। देन इसका भी शेप इस तरह से ऐसे है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर कर देगा। देखिए जहाँ पे एक यहाँ हुक दिख रहा है आपको, एक यहाँ हुक दिख रहा है, एक ये हुक दिख रहा है, आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये हुक दिख रहा है, देन यहाँ हुक दिख रहा है, ये हुक दिख रहा है, ये हुक दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, देन ये अपना एक सेक्शन की बात हो गया। देन मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ एक सेक्शन ऑफ पियर कैप एंड पियर एंड पाइल कैप। ये हमारा देखिए पाइल हो गया। पाइल कैप में कौन कौन सा छड़ प्रोवाइड करना है। सबसे पहले तो ये जो ये रिंग टाइप का जो एल टाइप का इधर से बनाया है, ये मेन स्टील है। ये आपको 20 का करना है 150 सेंटर टू सेंटर। ओके, ये मेन बार बोलते हैं। और ये जो बिंदु बिंदु जैसा दिख रहा है डिस्ट्रीब्यूशन बार है। तो ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा 25 का है 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और ये जो कह रहा है यहाँ पे, ये जो साइड में भी आपको बांधना है। ये देखिए एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, जो ऊपर से छड़ाएगा यहाँ चला जाएगा, नीचे से छड़ाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि डबल जाली इसको बोलते हैं। 20 डायरेक्ट छड़ा 150 सेंटर टू सेंटर करना है, और टॉप में 20 का है 150 के सेंटर पे बांधना है। ये भी 20 का है 150 के सेंटर बांधना है। ओके, तो नीचे हमको 25 से बांधना है, ऊपर में 20 को बांधना है। ये चीजें सब आपको डिटेल में देखना चाहिए। ये एलडी लिख रहा है डेवलपमेंट लेंथ। ओके, देन यहाँ पे ये चीजें जो शो कर रहा है पाइल का स्टील शो कर रहा है कि आपको पाइल का जो स्टील है पाइल कैप में इस लेवल तक खत्म होना चाहिए, यानी कि पाइल कैप के थोड़ा सा नीचे से ही खत्म होना चाहिए। ओके, इसका जो स्टील है ये एलडी हो गया। ओके, एलडी यानी डेवलपमेंट लेंथ आपको कितना रखना है। ओके, देन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो टॉप है 20 डाया का है 40 नंबर। ओके,
यहाँ पे वर्टिकल जो हम प्रोवाइड करेंगे 20 डाया का 40 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पे एलडी, ये भी जो नंबर आएगा ये पियर कैप में कितना इस साइड और इस साइड जाएगा, अल्टरनेट करके रखा है, एक इस साइड बैंड किया है और एक इस साइड बैंड कर रहा है। ओके, तो ये पियर कैप में जब भी हम लोग छड़ को डालेंगे तो दोनों साइड में बैंड होगा, राइट। अगर आपको छड़ का स्टील छड़ इसको कटिंग लेंथ जैसा ही प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, देन यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ये चीज जो आपको दिख रही है, ये वाला, ये चीजें हैं 12 नंबर ऑफ बार डालना है 25 डाया का। ओके, तो ये सभी डिटेल इसमें दिया रहता है। जैसे कि आपको सबसे पहले ये नीचे 20 डाया का 12 नंबर ऑफ बांध लेना है। ओके, नीचे आपने सबसे पहले तो ये डाल दिया। देन यहाँ पे कुछ चेयर वेयर भी डालना पड़ते हैं क्योंकि इसको होल्ड करके रखने के लिए। देन उसके बाद टॉप की आपने ये डालनी 12 का 25 नंबर। ओके, तो इस तरह से डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये और ये देखिए ड्राइंग, ये यहाँ पे हमारा पाइल कैप का ड्राइंग दिखाई दे रहा है। पाइल कैप का ड्राइंग जो है ये हमारा पियर है यहाँ पे। देन यहाँ पे पाइल है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पाइल है ये सब, और ये पियर 20 से स्टार्ट हो रहा है। पियर दो तरह के हैं, 2 मीटर के भी हैं, 2.5 मीटर के भी हैं। ओके, तो एज पर लोकेशन ये हमारा जो P1 P2 का है 2.5 मीटर का है। ओके, देन यहाँ पे ये चीजें दिख रहा है, रेनफोर्समेंट डिटेल थ्रू आउट में 40 नंबर 25 डाया का यहाँ पे डालना है। ओके, देन 12 डाया का बीच में स्पाइरल रेनफोर्समेंट जिसको हेलिकल बोलते हैं, वो चीजें आपको इसमें हेलिकल डिस्ट्रीब्यूशन बार डालना है। ओके, देन यहाँ पे मेश दे रखा है, मेश की जाली कैसे बनानी है ये देखिए, देख रहे हैं डाया मेश टाइप M2 इंटू 2 लेयर में जैक लोकेशन में आपको 2 लेयर में देना है। यहाँ पे ये जैक लोकेशन है, यहाँ पे आपको 2 लेयर में देना है। ओके, इस तरह की जाली बना के, ठीक है। देन यहाँ पे मेश टाइप 1 है लेयर फॉर द पेडेस्टल का ये डिटेल है। पेडेस्टल का डिटेल आपको देखिए यहाँ पे लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 70 mm का गैप दे रहा है, यानी 700 हो जाएगा, राइट। देन यहाँ 2500 दे रहा है। तो ये सब डिटेल इसमें दिया हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे देखिए ये 20 लिख रहा है, यानी नंबर ऑफ बार 28 होगा, T20 यानी डाया ऑफ बार। ओके, T16 डाया 100 सेंटीमीटर स्पाइरल, और इसका जो 16 mm का हेलिकल स्पाइरल आपको बनाना है, ठीक है। देन 1000 डाया का यहाँ पे पाइल है, ठीक है। देन यहाँ पे इसका भी क्या कर रहा है, 16 डाया का हेलिकल बनाना है और 28 नंबर ऑफ बार रहेगा और 20 mm डाया का रहेगा। ओके, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देन यहाँ पे एक और चीज छूट गया है, ये सब ड्राइंग का लिस्ट है, मैं आपको हर एक ड्राइंग पे बात करने वाला हूँ। ये देखिए पियर का जो लोकेशन है, इस तरह से आपको इस तरह से प्रोवाइड करना है पियर का स्टील। पाइल कैप कंक्रीट करने से पहले ही आपको पियर का स्टील डाल देना होगा और इस तरह से घूमेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टिपिकल एंकर डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे एंकरिंग करना है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे देखिए, हुक फॉर स्टीरअप डिटेल, हुक कैसे देना है, टेंडी देना है, 10 mm का छड़ है तो 100 mm का लेंथ का होगा। ओके, टेंडी दे रखा है तो यहाँ से यहाँ 100 mm होना चाहिए, 10 mm का छड़ है तो 12 का है तो 120 होना चाहिए। 135 बेंड इन हुक टेकिंग केयर ऑफ द अर्थवेक। ओके, तो इस तरह का हुक इसलिए दे रहा है कि अर्थवेक जब आता है तो स्ट्रक्चर को कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओके, अगर इससे यहाँ पे आपको सबसे पहले तो यहाँ डिजाइन नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, कोवन मैन रेनफोर्समेंट, पाइल में इतना, पाइल कैप में 75, जो भी सीधे आप समझ लीजिए, जो भी फुटिंग होता है, फुटिंग में हमेशा 75 mm का कवर होता है। ये बेसिक्स नॉलेज है, आप समझ लीजिए। ओके, देन यहाँ पे क्या है, ये देन यहाँ पे क्या है, पियर 40 mm का है, पियर कैप बॉटम 40 mm का है, पियर कैप टॉप साइड 25 mm, गर्डर का 40 mm का, गर्डर साइड टॉप 35 mm का। ओके, तो इस तरह से ये सब डिटेल दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इसको आप ले सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे, आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच।
वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।